हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप सीटेट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। मैं यहां पे आपको फॉर्म फिल करने से लेकर पूरा प्रिंट निकालने तक का पेमेंट के साथ में सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊं। दोस्तों यहां पे सीटेट का फॉर्म फिल करने के लिए आपको सबसे पहले कोई भी एक ब्राउजर ओपन करना है। इसके बाद आपको सर्च करना है सीटेट लिख के जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET.nic.in यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट आ जाती है। इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है। वेबसाइट ओपन होते ही कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अप्लाई करने के लिए क्या करना है, अप्लाई फॉर सीटेट फरवरी 2026 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई फॉर सीटेट पे क्लिक करना है। अप्लाई फॉर सीटेट पे क्लिक करते ही आपको अगले पेज पे ले जाएगा। वहाँ पे भी आपको अप्लाई फॉर सीटेट फरवरी 2026 इस पे क्लिक करना है। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करते ही यहाँ पे वेबसाइट जो है एक नए टैब में ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे 3 कॉलम बना हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे स्टेप 2 अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पे स्टेप्स दिखे हमें 4 स्टेप में फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे रजिस्टर करना है। तो यहाँ पे अगर आप फॉर्म को जैसे फिल कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, बीच में कहीं पे छोड़ देते हैं, तो यहाँ से आपको लॉगिन करना है। ठीक है, तो हम भी बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशन एग्जामिनेशन इस पे क्लिक करना है। देन इसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आ जाता है, आपको पूरा पढ़ लेना है, देख लेना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप जनरल ओबीसी से आते हैं तो 1000 रुपये एक पेपर के लगने वाला है। अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करेंगे तो 1200 रुपये यहाँ पे फीस लगेगा। ठीक है, SC ST वालों के लिए 500 रुपये सिंगल पेपर, दोनों पेपर के लिए यहाँ पे 600 है। तो इस हिसाब से देख लेना क्या कैसी फोटो अपलोड करनी है, सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। ठीक है, आपको बिल्कुल नीचे आ जाने हैं। इसके बाद आई हैव डाउनलोडेड पे क्लिक करना है। इसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म आ जाता है। बिल्कुल बेसिक डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल फिल करनी है। ये जो डिटेल आप फिल करेंगे कक्षा 10 की मार्कशीट के हिसाब से यहाँ पे आप फिल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट का नाम डालना है। इसके बाद यहाँ पे फादर नेम, देन यहाँ पे मदर नेम, देन आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज करनी है। ठीक है, सबसे पहले डेट, इसके बाद मंथ ईयर। ठीक है, देन यहाँ पे आपको जेंडर बताना है, मेल है फीमेल है, आप जिनका भी फिल कर रहे हैं उनका यहाँ पे जेंडर बताना है। देन इसके बाद यहाँ पे आ जाता है आइडेंटिटी टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इनमें से क्या आईडी आपके पास है। अगर आपके पास इनमें से कुछ नहीं है, आधार कार्ड है, तो यहाँ पे देखिए आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है। एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी पे आपको क्लिक करना है। इंटर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी नंबर आ जाता है, तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। ठीक है, देन इसके बाद दोबारा से वही डिटेल जो आपने ऊपर डाला है, अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम। ठीक है, वो डिटेल दोबारा से यहाँ पे डालनी है। देन डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद यहाँ पे जेंडर दोबारा से आपको कंफर्म करना है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल में। तो यहाँ पे जो है हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रीमिस नंबर नेम पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने गांव का नाम डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे सब लोकेलिटी ऑप्शनल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको अपने पोस्ट का नाम लिखना है। देन यहाँ पे लोकेलिटी में दोबारा से आपको अपने गांव का नाम लिखना है। ठीक है, अगर आप शहर या कस्बे से आते हो तो आप अपना एड्रेस अपने हिसाब से फिल कर लेंगे। देन इसके बाद यहाँ पे कंट्री हमारा इंडिया ही रहेगा। कंट्री चूज करने के बाद यहाँ पे जो भी स्टेट से आप आते हैं, ठीक है, आपको अपना स्टेट चूज करना है। स्टेट चूज करने के बाद यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला चूज करना है। देन यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डाल देना है। ठीक है, इसके बाद बिल्कुल नीचे आना है। इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें अपना ईमेल और मोबाइल नंबर डालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालना है। देन दोबारा से वही ईमेल एड्रेस यहाँ पे कंफर्म करना है। ठीक है, देन यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोबारा से मोबाइल नंबर यहाँ पे कंफर्म करना है। ठीक है, देन यहाँ पे लैंडलाइन नंबर है। लैंडलाइन नंबर अगर आपके पास में है तो डाल सकते हैं, इसको छोड़ दें। इसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पूछता है। तो अगर आपका कम्युनिकेशन और परमानेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे क्या करना, सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक करना है। तो ऊपर जो एड्रेस आपने फिल करा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे नीचे फिल हो जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पे आ जाता है पासवर्ड। आपको यहाँ पे पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड जो है मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें आपका अल्फाबेट, नंबर और सिंबल का कॉम्बिनेशन रहेगा। ठीक है, पासवर्ड को इस प्रकार से आप बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दोबारा से पासवर्ड डालना है। देन यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आपको अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई भी एक क्वेश्चन यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, इसका फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप पासवर्ड बोलते हैं तो वो इसमें होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं विच इज योर फेवरेट बुक लिख लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन चूज करके यहाँ पे आप उसका आंसर दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट करते ही यहाँ पे रिव्यू पेज आ जाता है। तो यहाँ पे सारी डिटेल आपको एक बार मैच करनी है। ठीक है, पूरी डिटेल मैच करने के बाद यहाँ पे आपको चेक मार्क करना है कि हमने नाम मिलाया सही है, जेंडर सही है, एड्रेस सही है, फादर नेम, सारी चीजें यहाँ पे चेक मार्क करनी है। ठीक है, इसका मतलब ये है आपने ऊपर चीजें मिला ली हैं। ठीक है, इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है। अगर आपका सब कुछ सही है तो यहाँ पे सबमिट करना है। अगर कुछ चेंज करना है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। हमारा सही है, चलिए सबमिट करते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे यस करना है। यस करते जो मोबाइल नंबर आपने दिया था उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगी। ओटीपी आपको यहाँ पे डाल के सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। सबमिट करते आप देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और नाम यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है। इसके बाद पेमेंट करना है। तो चलिए हम एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है, इस पे क्लिक करना है। देन इसके बाद ये एप्लीकेशन जो है यहाँ पे पूरा 6 स्टेप में कंप्लीट होगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगा। ठीक है, कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन या डाउट होता है तो आप कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल पहले ही हो चुका है। अब हमें यहाँ पे पर्सनल डिटेल फिल करनी है। ठीक है, इसके लिए जस्ट आपको पर्सनल डिटेल पे क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल में दोस्तों यहाँ पे आपका मदर नेम तक ऑटोमेटिक आएगा फिल होकर। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं करना है। अगर आपको लगता है कुछ गड़बड़ है तो यहाँ पे आप सही कर सकते हैं। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फिल होके आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पर्सनैलिटी इंडियन चूज करना है, देन यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी बतानी है, आप ओबीसी SC ST जिस भी कैटेगरी से आते हैं आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ओबीसी चूज कर रहा हूँ, नॉन क्रीमी लेयर, तो यहाँ पे दोबारा से हमें कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है, वही कैटेगरी जो हमने ऊपर चूज करा है, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे पूछता है आर यू पर्सन विद अ बेंच बार डिसेबिलिटी, अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी वगैरह है तो यहाँ पे यस करके डिटेल देनी है, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है। इसके बाद यहाँ पे दोबारा से आपको PWD के बारे में मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी, यहाँ पे अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी है, लिखने में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आपको यस करना है, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आता है, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, आपको बताना है आप कोई काम करते हैं कि नहीं, ठीक है। अगर आप टीचर हैं, मतलब कहीं पे पढ़ाते हैं चाहे प्राइवेट या कहीं पे भी, तो यहाँ पे एम्प्लॉयड एज ए टीचर लिखना है। अगर आप कोई और काम करते हैं टीचर के अलावा तो यहाँ पे एम्प्लॉयड अदर देन टीचर करना है। अगर आप कोई काम नहीं करते हैं तो यहाँ पे नॉट एम्प्लॉयड कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चर दिख रहा है, कैप्चर डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यस करते दोस्तों यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे, अप्लाई फॉर, ठीक है। यहाँ पे पूछता है अप्लाइंग फॉर, आप कौन से पेपर के लिए अप्लाई करें, पेपर 1 या फिर पेपर 2, ठीक है। तो अगर आप पेपर 1 मतलब कक्षा 1 से 5 तक के लिए अप्लाई करें तो यहाँ पे आप चूज करेंगे। अगर आप पेपर 2 के लिए अप्लाई करें तो सेकंड वाला, लेकिन मैं यहाँ पे दोनों पेपर के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे दोनों चूज करें। मैं यहाँ पे दोनों के लिए अप्लाई करूंगा तो वो चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज 1 पूछता है, ठीक है। तो लैंग्वेज 1 यहाँ पे पहली लैंग्वेज क्या रहेगी, जैसे मेरा यहाँ पे पहला हिंदी रहेगा। दूसरा लैंग्वेज आपका कौन सा रहेगा, दूसरी भाषा आपकी कौन सी रहेगी, मेरी यहाँ पे इंग्लिश रहेगी। आप उर्दू, बंगाली, संस्कृत कोई भी अपनी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इंग्लिश चूज कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए जो चाहिए, यहाँ पे आप सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोड आ जाता है, ठीक है। 4 कोड है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे चारों कोड का मतलब, यहाँ पे पहले कोड का मतलब है कि आपका 12th पास होना चाहिए और 2 साल का आपका DLED कंप्लीट होना चाहिए, मतलब BTC जो होता है वो कंप्लीट या फिर अपीयरिंग होना चाहिए, ठीक है। अगर अपीयरिंग है तब भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो सेकंड कोड में यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी आपका पास होना चाहिए, वो भी 45% मार्क्स के साथ में। तो मेरे केस में यहाँ पे पहला कोड रहेगा, हम यहाँ पे BTC अभी कर रहे हैं, अपीयरिंग है। इसके बाद यहाँ पे सेकंड पेपर के लिए यहाँ पे पूछता है, ठीक है। तो सेकंड पेपर के लिए सेम इसी प्रकार से है, आपको देख लेना है कि आपके पास कौन सी एलिजिबिलिटी है, ठीक है। मेरे में भी यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट है। सेकंड पेपर के लिए यहाँ पे जो है आपका कम से कम ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, साथ में आपका DLED मतलब BTC कंप्लीट हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वाला चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे 8 कोड है, 8 कोड के अलग अलग मतलब है, तो आपको यहाँ पे पढ़ के देख लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे फर्स्ट चूज करूंगा। इसके बाद सब्जेक्ट ऑफर फॉर पेपर 2, पेपर 2 के लिए आप कौन सा सब्जेक्ट ऑफर कर रहे हैं, मैथमेटिक्स, साइंस या फिर सोशल साइंस, ठीक है। आपको देख लेना आप कौन सा पेपर यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम पूछता है, ठीक है। यहाँ पे 2 चीजें आप देखिए, डिप्लोमा इन एजुकेशन है यहाँ पे, दूसरा डिग्री इन एजुकेशन। मतलब ये है, देखिए अगर आपने DLED BTC वगैरह करा है तो यहाँ पे BTC जो आपका डिप्लोमा कोर्स है, 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिप्लोमा चूज करना है। अगर आपने कोई डिग्री कोर्स मतलब DLED जैसे करा है, आपने 4 साल का कोर्स करा है तो आपका डिग्री हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिग्री चेक मार्क करेंगे। अगर आपके पास दोनों है दोनों करेंगे, नहीं तो यहाँ पे अगर आपके पास सिर्फ DLED है तो यहाँ पे फर्स्ट वाला चूज करेंगे, ठीक है। सेकंड वाला आपको छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आना है, नीचे आने के बाद ये जो कैप्चर दिख रहा है, कैप्चर डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे दोस्तों यहाँ पे आ जाता है क्वालिफिकेशन डिटेल, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन चूज करा है DLED, ठीक है, डिप्लोमा इन एजुकेशन। तो यहाँ पे जो है हमें बताना पड़ेगा उसमें हम पास है या फिर अभी हमारा अपीयरिंग है, अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जो है अभी अपीयरिंग है, हमारा अभी नेक्स्ट ईयर जो है पास होगा, तो हम यहाँ पे अपीयरिंग चूज करेंगे। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग और अपीयरिंग पूछेगा, हम 2026 में यहाँ पे पास होंगे तो 2026 चूज करेंगे। अगर आप पास चूज करेंगे तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कौन से साल में आपने पास किया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कोर्स स्ट्रीम नेम में आपको यहाँ पे एजुकेशन एलिमेंट्री यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट नेम, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो सारे कॉलेज का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपने कॉलेज का नाम खोजना है, ठीक है। अगर आपके कॉलेज का नाम नहीं मिलता है तो यहाँ पे सर्च करना है अदर सर्च करके बिल्कुल नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे अदर्स का ऑप्शन है, ठीक है। जस्ट आपको अदर पे क्लिक करना है। अदर चूज करती है आप यहाँ पे देखेंगे एक नया कॉलम बन के आ जाएगा, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इन केस अदर, ठीक है। तो ये चीज़ आने में थोड़ा टाइम लगेगी, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है जहाँ से आपने कंप्लीट करा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे रिजल्ट मोड जो है यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा अपीयरिंग है। अगर आप पास हैं तो यहाँ पे रिजल्ट मोड में आपको परसेंटेज का ऑप्शन आएगा, CGPA का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा आपका परसेंटेज में था या फिर CGPA में, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारा बोर्ड नेम लिखना है। इसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट पिन कोड, ठीक है। तो जिस भी कॉलेज से आपने करा है उस कॉलेज का एरिया का पिन कोड क्या था, मतलब जैसे हमारे पोस्ट का पिन कोड होता है वैसे एरिया का पिन कोड उस कॉलेज का बताना पड़ेगा, यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पे हमारा कैप्चा है, कैप्चा डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हमें यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करते दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोड, ठीक है। डॉक्यूमेंट में दोस्तों यहाँ पे लेटेस्ट हमारा कलर फोटोग्राफ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे JPG फॉर्मेट में हमारा फोटोग्राफ रहने वाला है 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारा सिग्नेचर रहेगा, सिग्नेचर जो है 4 KB से लेकर 30 KB के बीच में। तो यहाँ पे चूज फाइल
डाल करके आपको अपनी फाइल चूज करनी है। इसके बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एडिट करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्लस माइनस जूम इन जूम आउट करके यहाँ पे अपनी फोटो सेट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है आपकी फोटो बिल्कुल सही है, ठीक है, तो यहाँ पे अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक करना है। अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फोटो आ जाएगी। इसके बाद जस्ट आपको अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड पे क्लिक करते ही इमेज फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली आ जाएगा, तो इसको ओके करना है। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ पे अपना सिग्नेचर चूज करके अपलोड कर लेना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कैप्चर डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते दोस्तों हम यहाँ पे आ जाएंगे रिव्यू पेज पे, ठीक है। हमारा ये फाइनल पेज है, तो यहाँ पे इसको क्लोज करके हमें अपना पूरी डिटेल यहाँ पे ऊपर से नीचे तक बिल्कुल मैच करना है। इसके बाद बिल्कुल नीचे आना है। यहाँ पे अगर आपका सब कुछ सही है तो यहाँ पे सब पे चेक मार्क कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। इसके बाद फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कुछ भी यहाँ पे गलत हो गया, कुछ भी सही करना है, तो यहाँ पे आपको ऊपर आना है। इसके बाद जिस भी स्टेप में आपको लगता है गलत हुआ, जैसे पर्सनल डिटेल या अप्लाई फॉर या फिर एग्जामिनेशन सिटी में या फिर कहीं पे कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, आप फोटोग्राफ में वगैरह में हुई, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो उस पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारा सब कुछ सही है। हम यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन करेंगे। इसके बाद यस पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें फीस पेमेंट करनी है, ठीक है। फीस पेमेंट करने से पहले हमें यहाँ पे ईमेल आईडी वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे योर ईमेल आईडी टू बी वेरीफाइड यहाँ पे हमें क्लिक करना है। क्लिक हियर फॉर वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट। इसके बाद यहाँ जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा डाल के सबमिट एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे ओटीपी जो है आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे जाएगी, जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे डाला है। तो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल के वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई करेंगे यहाँ पे योर ईमेल आईडी इज वेरीफाइड सक्सेसफुली यहाँ पे आ जाता है। इसको आपको ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमारा ईमेल आईडी वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे हम फीस पेमेंट करते हैं, ठीक है। चलिए पे एग्जामिनेशन फीस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको चूज करना है ऑनलाइन पेमेंट। इसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट, देन यहाँ पे ओके। देन इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट की पूरी डिटेल आएगी, तो यहाँ पे एनी डेबिट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग चूज करना है। इसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम जो है पेमेंट गेटवे पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे यूपीआई होता है, तो हम यूपीआई क्यूआर यहाँ पे चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारा जो है क्यूआर कोड बन के आ जाएगा, ठीक है। इस क्यूआर कोड को हमें स्कैन करके पेमेंट कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं। तो हमने फोन से यहाँ पे पेमेंट जो है कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पे जस्ट आपको वेट करना है, ठीक है। यहाँ पे पेमेंट हमारा प्रोसेस हो रहा है। तो आप देख सकते हैं पेमेंट हमारा यहाँ पे सक्सेस हो चुका है। हमारा तीनों स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो है हमारा पेमेंट सारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हमें डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज पे क्लिक करके हमें जो है यहाँ पे कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कन्फर्मेशन पेज हमारे सामने आ गया है। अब यहाँ पे ऊपर दो ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे ईमेल पे जो है आपका ये कन्फर्मेशन पेज चला जाता है, ठीक है। पर यहाँ पे किसी टेक्निकल रीजन की वजह से हमारा जो है अभी ईमेल पे नहीं जा चुका है। तो यहाँ पे क्लिक है टू डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज पे क्लिक करके आप यहाँ पे पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो है रिसिप्ट हमारे सामने कुछ इस प्रकार से आ गई है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपके ये रिसिप्ट आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे रिसिप्ट भी आ चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपना सीटेट का ऑनलाइन फॉर्म बहुत आसान तरीके से फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपका कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन या डाउट होता है तो आप कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।